तो आइए साथियों, आज हम सभी को पढ़ना है क्या, कक्षा 7 गणित घातांक यानी अभ्यास दूसरे का ए। इससे पहले हम लोग पहले का सभी वीडियो देख चुके हैं यानी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है आज, कक्षा 7 यानी कि दूसरा चैप्टर पढ़ना है हमको। क्या दूसरा चैप्टर का नाम है घातांक। ठीक है, तो इससे पहले कुछ फार्मूले होते हैं उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अभ्यास पे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, मतलब पहला फार्मूला ये लिखा है कि ए के घात यम गुणे ए के घात यन। ठीक है, अगर आधार देखो समान है तो घाते आपस में गुणे के, अगर गुणा है, ठीक है, तो अगर गुणा है बीच में लगा हुआ है तो घाते जुड़ जाएंगे। ठीक है, यानी गुणे के स्थिति में आधार तो वही लिखा जाएगा जो आधार है। ठीक है, उसका घात जो लगा है इसको जोड़ लिया जाएगा, यानी कि यम प्लस यन ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दूसरा फार्मूला, यानी कि ये लिखा ए के घात यम भाग में लिखा है ए के घात यन। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, भाग की स्थिति में घटा लेंगे। आधार तो एक ही रहेगा, अगर दोनों समान है तो एक कोई भी लिख लिया जाएगा और घातों को घटा लेंगे, यानी कि यम माइनस यन। ठीक है, और तीसरा फार्मूला देखो, अगर किसी का घात 0 लगा तो उसका मान 1 होता है, ये बात याद रखना हमेशा। और अगर यह ए के घात यन गुणे बी के घात यन लिखा है, अगर इसके घात समान है, आधार असमान है, तो घातों को जोड़ लिया जाएगा, घातों को कोई एक भी लिख लिया जाएगा और इनका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और बी, यानी कि ए गुणे बी क्या हो गया, ए बी हो गया, और घात लगा देंगे केवल एक यन। ठीक है, वही काम यहाँ पे कर देंगे हम, इनका भाग कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ए भाग बी, आधा मतलब इसके घात लगा देंगे केवल यन। चौथा फार्मूला देखो, छठवां देखो, कह रहा है ए के घात यन और इन्हीं के घात लगाओ, ब्रैकेट के बाहर भी घात लगाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, मतलब आधार तो लिख लेंगे हम, अब घातों का इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे हम क्या, यन यन गुणे यम क्या हो गया, यन यम हो गया। ठीक है, और ये देखो, अगर यहाँ पे किसी -1, अगर कहीं -1 है, इसका घात सम है, क्या है सम, सम मतलब 4 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, तो क्या कर देंगे, इसका आंसर आएगा प्लस में +1 आएगा। अगर -1 का घात विषम है तो ये -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग को समझ में आ गया होगा ये फार्मूले। हम चलते हैं अभ्यास पे। अभ्यास देखिए, अभी समझ में आ जाएगा फार्मूले के अनुसार क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख क्वेश्चन नंबर पहला देखो, -2/3 के घात 5 का मान है। ऑप्शन दे रखा है इसमें, पहले का है, पहला ऑप्शन है इसका कि 32/243, दूसरा ऑप्शन है -32/243, और ये है तीसरा ऑप्शन है आपका 10/15, और ये -10/15 चौथा ऑप्शन है। चलिए इसको चेक करते हैं हम कैसे। लिखा है -2/3 लिखा है। ठीक, इसके घात में लगे 5, तो जितने घात लगे हैं वो समझ, 2 के घात -2/3 के घात 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उतनी बार गुणे में करके लिखा है, तो लिख लो यहाँ -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 और गुणे -2/3, यानी कि 5 घात लगाए तो 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 बार। आप सभी को मल्टीप्लाई करवा लीजिए, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, भिन्नों का समझ लो ये क्या है, गुणा है। और गुणा में क्या किया जाता है, नीचे का नीचे गुणा किया जाता है और ऊपर का ऊपर गुणा किया जाता है। तो गुणा करा लो पहले ऊपर का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी कि ऊपर आ गया 32। ठीक, अच्छा ये एक बात हमको ये याद रखना है। ठीक, अगर ऊपर सम घात अगर हैं, ठीक है, सम घात, तो माइनस में आंसर आएगा। अगर विषम है, अगर ये विषम बार लिखे हुए हैं, घात विषम लगा हुआ है, तो आंसर आएगा हमेशा माइनस में। अगर सम होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करा के देख लो, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, निशानों का मल्टीप्लाई करवाइए, तो माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, अब प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, अब माइनस यहाँ प्लस हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया। ठीक है, चलिए अब बट्टे में देखिए, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 3 7 21 और
3 दूनी 6, 1 7, ये 71 हो गया। 27 3 71, 71 3 हो गया 71 3 एकम में 3 और 3 सत्ते 21, ठीक है 243 आ गया। ठीक, तो यानी कि माइनस का 32/243, ये आपका आंसर हो गया। कौन ऑप्शन में? दूसरे में, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3125 का, तो लिख लेंगे इनका एलसीएम निकाल लो। 31 और 25 का एलसीएम ले लो, यानी कि आ जाएगा 5 से काटे 5 छक्के 30, 1 बचा, 1 पे 2 12 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 पे 5, 5 पचे 25, फिर 5 से काटे 5 एकम में 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 बचा, 1 पे 2 12 हो गया, और 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 पे 5 25, 5 पच्चे 25 हो गया, फिर 5 से काटे तो हो गया 5 दूनी 10, इसमें 12 में 2 बचा, 2 पे 5 25 हो गया, 5 पचे 25, 5 से फिर काटिए तो 5 पच्चे 25, फिर एक बार 5 से काटिए तो 5 एकम 5, कितनी बार आया? यानी 5 आया। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कितनी बार आया है? 5 बार आया है। 5 बार, तो 1 2 3 4 5। ठीक, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर किसी संख्या का घात यानी कि जितनी बार, यानी कि जितने उसके घात में लिखे हों, यानी कि अगर मान लो 5 के घात 2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब हुआ 5 गुणे 5 2 बार हुआ। ठीक है, तो क्या करिए इसमें, यानी कि जितनी बार 5 को एक तो निकाल लो, और जितनी बार ये गुणे में लिखा है उतना इसके घात चढ़ा दो। तो 1 2 3 4 5 बार आए तो इसके ऊपर 5 घात लगा दो। ठीक है, यही रूप हो गया। ठीक है, तो कहाँ पे भाई? ऑप्शन नंबर पहले में, पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखो। हाँ, तो देखिए 2 की घात 7 का मान है। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 49, दूसरा है 14, तीसरा है 128 और चौथा है 32। ठीक है, तो 2 के घात 7, यानी कि 2 के घात 7 ये हुआ। इसका अर्थ हो ये हुआ कि 7 बार 2 लिखा है गुणे में करके, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 7 बार, 3 3 6 और 1 7 बार। सबको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128 हो गया। कितना हो गया? 128। चलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। हाँ, तो देखो एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। भाई वर्ग क्या है? ये वर्ग है जिसके चारों भुजा आपस में समान है। एक भुजा बता दिया, भुजा कितना? 5 मीटर है। लिख लो यहाँ 5 मीटर है। ठीक है, इसको बताना है कि इसके क्षेत्रफल को बताना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, जबकि परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 मीटर दिया है एक भुजा, तो भुजा स्क्वायर होता है, एक भुजा दिया है तो हम लिख देंगे 5 और इसके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, घातीय संकेतन में हो गया। ठीक है, जबकि टोटल निकालोगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 हमें नहीं लिखना है, घातीय संकेतन में लिखना है 5 स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देखो। हाँ, तो 5वां क्वेश्चन है सरल कीजिए। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है 2 के घात 4 गुणे 3 के घात 2। दूसरा क्वेश्चन ये है कि -2 के घात 3 गुणे -10 के घात 3। ठीक, तो ये आपका सवाल है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इसका 2 के घात 4 गुणे 3 के घात 2। ठीक है, अब इसको अगर इसके ना आधार समान है ना ही घात समान है, फिर देखिए यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार ये हो गया, और इधर गुणा करके 3 2 बार लिखा है, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ 144 होता है, और 3 अट्ठे 24 और 3 चौको 12 और 2 14, 144 हो गया। 48 तियाँ 144 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखो, कह रहा है कि -2 के घात 3 गुणे -10 के घात 3, यानी ये लिखा है 2 गुणे 2, ठीक। और ये लिखा हुआ है माइनस करके, माइनस इसमें भी लगा हुआ है, माइनस लगा लीजिए। लिखा है 10 गुणे 10 और गुणे 10। पहले चिन्हों का गुणा करवाइए। कितनी बार, सम बार अगर है तो सम में आंसर मतलब प्लस में आएगा, और विषम हो गया तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये लिखा है माइनस माइनस माइनस, 3 ये हो गया 3 ये, यानी कि प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। 6 सम हो गया, तो यानी कि माइनस से माइनस से कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये कैंसिल हो गया। सबको गुणा करा लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी यहाँ पे हो गए 8, 10 दहम 100, 100 दहम 1000, 1000 गुणे 8 इधर आया करवाया तो कितना हो गया 8000 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका छठा देखो और लास्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, तो छठा क्वेश्चन है, इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखो क्या करना है इसमें, यानी कि आधार 5 मान के इसके ऊपर घात लगाना है, ठीक है। कितना घात लगाना है, तो इसका पहले अभाज्य खंडन करिए, ठीक है। तो लिखा है 15625, इसको 5 से काटिए, तो 5 तियाँ 15, 5 एक में 5, 1 बचा, 1 पे 2 12 हो गया, 5 दूनी 10, 12 में 2 बचा 25 हो गया, 2 पे 5 25 और 5 25 25 हो गया। 5 से काटिए, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 1 बचा, 1 पे 2 12 हो गया, 5 दूनी 10, 12 में 2 बचा, 2 पे 5 25 हो गया, 5 25 25, ठीक है। अगला देखो, यानी कि 5 एक में 5, 1 बचा, 1 पे 2 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 पे 5 25, 5 25 25 हो गया। फिर देखिए 5 से, तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 पे 5 25, 5 25 25 हो गया। फिर 5 से, तो 5 25 25, एक बार फिर 5 से काटे, 5 से कम 5, कितनी बार है 3 और 3 6, लिख देना है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 6 बार आया है, यानी 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर यानी कि घात हमको 6 लगाना है, जबकि हमको आधार पहले हमको बता दिया है कि आधार 5 पे घातीय संकेतन लिखिए, तो 5 के घात कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।